सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन, द राइडर एंडी। सो अपने व्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधे अपनी गाड़ी से। एंड गाड़ी का इशू, अभी कल बाइक का इशू था, वो रिजॉल्व हो चुका है। अभी गाड़ी का एक बहुत बड़ा इशू है भाई। गुड़गांव में गर्मी बहुत तगड़ी चल रही है एंड एसी का इशू आ रहा है, तो वो इशू रिजॉल्व कराने के लिए आज जा रहे हैं। मतलब hyundai के शोरूम पे भी मैं गया था, थोड़ा कुछ मैंने बात वगैरह करी, लेकिन कुछ हिसाब किताब बन नहीं पाया। बट द थिंग इज़, मैं आज जा रहा हूँ गूगल रिव्यूज़ वगैरह चेक करने के बाद। मेरे नियर बाय एक भाई हैं, जाने के बाद बताऊँगा कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। बट अभी क्या है, एक सर्विस सेंटर जा रहा हूँ जहाँ पे भाई एक भाई हैं जो मतलब जिनका नाम काफ़ी चल रहा है, जिन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ डिस्कवरी एंड लैंड रोवर्स, लैंड क्रूजर्स वगैरह के एसीज वगैरह ठीक करी हैं। तो आज भाई उनके पास जा रहा हूँ एंड देखते हैं क्या सेटअप बनता है, बस जाके ही पता लगेगा। और गर्मी से आप मेरी हालत देख सकोगे भाई, पूरी स्वेटिंग वेटिंग हो रही है बिकॉज एसी का इशू आ रहा है। इसीलिए बहुत बड़ा मेजर इशू है अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि विदाउट एसी तो आप बिल्कुल ट्रैवल कर ही नहीं सकते। मैं भी लास्ट डे ऑफ ऑफिस गया हुआ था, बाइक पे भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी और कार पे भी एसी का इशू था, बट मैंने फिर भी कार निकाली बिकॉज बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो भाई हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, इसीलिए आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है कि इस वाले वीकेंड में एसी कराना ही कराना है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं गूगल मैप के थ्रू डायरेक्शंस वगैरह देख के एंड बाकी की अपडेट्स देते हैं वहाँ पहुँचने के बाद कि वहाँ पे एसी ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आज के दिन होगा नहीं होगा, या लेट होगा या क्या होगा। जो भी अपडेट्स होंगी अभी जाके पता लगाते हैं। अभी ज़रा मैं मैप वगैरह लगाता हूँ क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं पता, गूगल मैप के थ्रू जाना पड़ेगा। मतलब जब मैं पहुँच जाऊँगा तभी बता पाऊँगा, बिकॉज अभी तो खाली ये हो रहा है कि मैं जा रहा हूँ, मे बी वो करे ना करे। स्वेटिंग देखो कितनी खतरनाक हो रही है। तो भाई इसी इशू को रिजॉल्व करना है बस। एंड व्लॉग में बने रहो एंड तक, सो दैट आपको पता लगे भाई, जिनके पास कार वगैरह एसी का काम आ रहा है वो मेरे व्लॉग देख के अपनी कार को गुड़गांव में रिपेयर करा सकते हैं। इन केस अगर आज अच्छा एक्सपीरियंस रहता है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा, आप लोग भी जा सकते हैं अगर ठीक हुआ तो सब कुछ। और भाई गुड़गांव में ना किसी भी टाइम निकलो आप, कहीं भी कभी भी वीकेंड्स पे भी निकलो, सेम टाइप का जाम आपको मिलता है भाई। मतलब पैक रहता है हमेशा, अभी भी मतलब अच्छी हालत ख़राब है। सो गाइस, मैं लोकेशन पे पहुंच चुका हूं। अपनी कार एसी रिपेयर कराने के लिए मैं आया हुआ था राजीव नगर सेक्टर 13 गुड़गांव में। एंड ये अपनी कार खड़ी हुई है एंड इसको देखते हैं अभी कि एक्चुअल में इशू कहाँ पे आया है। मैं भैया को दिखाता हूँ एंड उसके बाद सारी चीज़ें बताता हूँ। तो मैं अभी आया हूँ गाइस इमरान कार एसी सर्विसेज पे। सो इमरान भाई सामने ही है। अपनी गाड़ी को डायग्नोस करने के बाद वो बताएंगे कि एक्चुअल में क्या इशू है, एसी जो है हमारा क्यों काम नहीं कर रहा है। तो अपनी गाड़ी डायग्नोस करना स्टार्ट हो चुकी है एंड हो सकता है कि कंप्रेसर, कंडेंसर या सामने ये जो जॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी ये इसका कोई ख़राब हो या कोई कॉइल ख़राब हो। सो जो भी चीज़ है ना वो चेक करके ही पता लगेंगी। तो फिलहाल की डेट में हम क्या कर रहे हैं, हम अभी फ्रंट का जो बम्पर है वो ओपन करेंगे। सो यहाँ पे अभी भैया ने ओपन करना स्टार्ट कर दिया है। फ्रंट बम्पर निकालने के बाद ही एक्चुअल पिक्चर क्लियर होगी कि हुआ क्या है, रेडिएटर ख़राब है या कंप्रेसर ख़राब है या कॉइल ख़राब है या और क्या चीज़ें हैं जो ख़राब हो सकती है। तो फ्रंट का बम्पर हमने खोल लिया है। अभी देखो यहाँ पे बहुत हिसाब किताब गड़बड़ाया हुआ है, मतलब फ्रंट वाला बड़ा गंदा हुआ है एंड मुझको कंडेंसर भी लग रहा है कि कंडेंसर की हालत भी बहुत ख़राब है। इसको भी क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने बोला ये है कि फुल फ्लैज सर्विस होगी इसकी। अपना बम्पर तो वहाँ निकाल के रख दिया है भाई। और अभी यहाँ पे बाकी चीज़ें चेक होंगी कि एक्चुअल में है क्या चीज़। ये देखो कितना गंदा हुआ पड़ा है भाई, मतलब ऑलमोस्ट चोक्ड लग रहा है मुझे ये। तो इसको भी क्लीन करेंगे भैया। 2-3 चीज़ें उन्होंने बताई हैं। और हो सकता है कि अभी जहाँ यहाँ पे इसको जो कंप्रेसर के नीचे एक कॉइल होती है वो भी अगर वो चेंज हो गई, कंप्रेसर का कॉइल चेंज हो गई, तो मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी। बट वो अभी नहीं बोल सकते, वो चेक करके ही देखनी पड़ेगी कि अगर वो चीज़ चेंज करके अगर हो जाए तो वेल एंड गुड। बट अगर नहीं हुई तो भैया हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि और भी बड़े फटके लगें। बट द थिंग इज़, अभी क्या है, फ़िलहाल ये डैशबोर्ड वगैरह निकाल के चेक कर रहे हैं। तो कंप्रेसर के नीचे मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी कॉइल है, क्या पार्ट चेंज होगा। तो फिलहाल अभी भी ट्राइड एंड टेस्ट वाला चीज़ चल रहा है। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उसके बाद चीज़ें वर्किंग करने ही लगे, मतलब एसी वर्क करने ही लगे। फिलहाल भैया अभी नीचे जाके चीज़ को देखो क्लियर कर रहे हैं एंड उसके बाद देखेंगे कि क्या चीज़ एक्चुअल में ख़राब है। आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी, कितना खर्चा आएगा, क्या क्या और रिपेयरिंग्स हैं। तो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना वो सामने नीचे कंप्रेसर है, इसी कंप्रेसर। सो गाइज़ ये है कंप्रेसर वॉल्व जो कि चेंज हो रहा है इस पे। मतलब फर्स्ट चीज़ है, इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। ये मिडिल पे जो आपको होल्स दिख रहे हैं यहाँ पे से हवा पास होती है, तो वो चीज़ चोक हो रही है एंड हम न्यू इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये न्यू है जिसकी ऑयलिंग भैया कर रहे हैं। इसके बाद इंस्टॉल करेंगे इसको एंड आई होप सो इसके बाद चीज़ें चेंज हो जाए। और भी काफ़ी चीज़ें चेंज होनी है।
सो कंप्रेसर वाल्व के बाद अभी गाइस लीकेज चेक हो रहा है, तो इसके थ्रू भैया ना हवा जो गैस है वो अंदर भर रहे हैं एंड चेक कर रहे हैं कि कहीं भी थोड़ी देर 10-15 मिनट का ये प्रोग्राम होता है कि 10-15 मिनट आपको प्रेशर करके रखना होगा एंड देखना होगा कि अगर प्रेशर डाउन होता है तो कहीं लीकेज है, और अगर नहीं होता तो ओके टेस्ट है भैया, कोई भी प्रॉब्लम और नहीं है, मतलब कोई भी और चीज़ नहीं होने वाली। तो भैया ने बताया कि कोई भी चीज़ें नहीं, मतलब प्रेशर जो है वो उतना ही था, मेंटेन था, इसका मतलब कहीं लीकेज तो नहीं है। तो एक बड़ी टेंशन तो हट चुकी है, बिकॉज लीकेज होता तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हो सकता था भैया। सो अब डल रहा है कि एसी का एक ऑयल होता है जो सक्शन वगैरह भैया ऑन करेंगे एंड ये सारा ऑयल जो है वो एसी के पाइप के अंदर चला जाएगा एंड उसके बाद काफ़ी चीज़ें आई थिंक हो जाएंगी, मतलब एसी वर्क करने लग जाएगा शायद से। अभी और भी प्रोसेस बाकी है, बट ये एक प्रोसेस और है। जो कंप्रेसर वॉल्व था वो डालने के बाद अभी हमने चेक किया कि कोई भी लीकेज वगैरह नहीं है, उसके बाद ये पूरा जो ऑयल है वो पाइप्स वगैरह पे डाला गया। इसके बाद वाला प्रोसेस आपको दिखाता हूँ, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं। सो अब भैया केमिकल वगैरह डाल के रेडिएटर क्लीन कर रहे हैं। ये आई थिंक कुछ केमिकल वगैरह है, ये स्प्रे से पूरा का पूरा रेडिएटर पे जाएगा। रेडिएटर पूरा चोक हो चुका है, भैया यही कह रहे थे कि भैया क्लीनिंग हो ही नहीं है। मैंने वही बोला था भैया को कि भैया कोई सजेस्ट भी नहीं करता है, सर्विस सेंटर एटलीस्ट जहाँ पे आप सर्विस वगैरह डेली कराते हो या Hyundai वगैरह, कोई भी सजेस्ट नहीं करता है कि आपको विद इन ऑल्टरनेट ईयर्स, वैसे तो हर साल करानी चाहिए बट ऑल्टरनेट ईयर्स भी आपको कोई सजेस्ट नहीं करता कि आपको रेडिएटर का जो है क्लीन कराना है। बिल्कुल जैसे आप घर का एसी क्लीन कराते हो, रेडिएटर वगैरह सर्विस कराते हो, सारी चीज़ें क्लीनिंग डस्टिंग सारा चीज़ होती है, वैसे ही कार की एसी भी होती है, वैसे ही कार का रेडिएटर फ़ैन भी होता है, रेडिएटर ग्रिल भी होती है। वही चीज़ को आपको कार पे भी कराना चाहिए, बट कोई कराता नहीं है, कोई सजेस्ट नहीं करता। अपन को इतनी नॉलेज होती नहीं है तो अपन इग्नोर कर देते हैं वो चीज़ को। तो भैया प्रॉपर ढंग से देखो, हर एक कोने में भैया ने कर लिया है अपना जो वो था, केमिकल डाला था एंड अब उसको भैया स्क्रब कर रहे हैं सो दैट जो भी पोर्स वगैरह क्लीन नहीं हुए हैं, जहाँ पे केमिकल डल गया है, वो ढंग से क्लीन हो जाए। तो ये काम भैया खुद से अपने हाथों से कर रहे हैं, तो समझ सकते हो भैया, ऐसा ओनर वो नहीं है जो बैठे रहें, अपने हाथ से क्लीन कर रहे हैं। और अब उसके बाद भैया देखो वॉशिंग मशीन, मेरे को अभी से क्लैरिटी दिखने लगी है, जो भैया को आपको जब यहाँ पानी मारा है ना भैया, आपको क्लैरिटी दिख रही होगी। पहले कितना गंदा दिख रहा था, इससे एक फ्रेम पहले आपने देखा होगा। एंड टॉप पार्ट देखो कितना क्लीन हो चुका है, चमक के बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में हो चुका है भाई। अब आप ये देखो कि पहले कैसा था और अब कैसा है भाई। अब देखो पानी मार के दोबारा से देखो सही कर रहे हैं गेम, पहले केमिकल वगैरह करा था और अब पानी मार दिया, तो पूरा का पूरा जो रेडिएटर है भैया, होपफुली एसी काम करे, एसी वर्क करे, तो सो दैट हमारा जो फटका है वो बच जाए। कितना क्लीन हो गया है भाई, कितना क्लीन, ऐसे ब्रांड न्यू कंडीशन लग रहा है मुझे तो बिल्कुल लग रहा है कि अभी न्यू डलवाया है मैंने, न्यू कार कंडीशन, न्यू कार जैसे आती है, रेडिएटर जो न्यू कार के साथ आता होगा वैसे ही लग रहा है बिल्कुल। तो भैया ये सब चीज़ें हैं जो आपको भी ध्यान में रखनी है कि क्लीन करवाए रेडिएटर। एंड ये वाला एसी गैस टॉपअप होने वाला है, मतलब फुल गैस हम निकाल चुके हैं। अब ये न्यू सिलेंडर गैस ये वाली जब डल रही है, आपको दिखा दूं, कोई बाहर से भी जा रहा तो भैया डिटेल देखते रहो कि यही सब चीज़ें पार्ट्स वगैरह डलते रहें। एंड भैया ये अब भैया ने अपने आप डालना स्टार्ट करा है कि ये सिलेंडर वगैरह पूरा इसके अंदर जाएगा। एंड इसके बाद हम चेक करेंगे एसी की कूलिंग कैसी है। एंड अभी गाड़ी को स्टार्ट करके रखा हुआ है और उसके बाद देखेंगे। मैं तो अभी अंदर बैठ के देखा नहीं है, अभी चेक नहीं किया एक बार भी, बट इसके बाद जब ये गैस एसी चली जाएगी अंदर, एंड इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि एक्चुअल में एसी की जो कूलिंग है कितनी हो रही है। पूरा सिलेंडर ये अंदर जाएगा अभी एसी की पूरी पाइपलाइंस वगैरह पे। एंड आई होप फॉर द बेस्ट कि सारी चीज़ें जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएँ। एंड भैया कूलिंग भैया के अकॉर्डिंग चेक किया है, कूलिंग हो रही है। एक और पार्ट अभी चेंज करेंगे, वो है एयर फिल्टर। एंड बट अभी डैशबोर्ड भैया के हिसाब से क्या है कि काफ़ी चीज़ अभी क्लीन आएगी। भैया को फुल कॉन्फिडेंस है कि जो मैंने किया है 2-3 चीज़ें चेंज करके, वो फुल कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं कि भैया क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप फ्रंट का जो है बम्पर ऐड कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब बस वो चेक करना है कि एसी कैसा ठीक काम करता है नहीं। ये एयर फिल्टर हमने न्यू डाल दिया, जो बिकॉज एक प्लास्टिक का पहले डाला हुआ था वो बिल्कुल ना डालाएं। भैया ने बिल्कुल रिकमेंड नहीं किया ये चीज़ कि भैया आप एयर फिल्टर जो डलाएं वो यही वाला डलाएं, वाइट कलर का, एंड प्लास्टिक वाला ना डलाएं। सो गाइस एसी वगैरह का सारा काम करवा के मैं आ चुका हूँ। एंड भैया जो कूलिंग का जो स्टेटस है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है, मतलब पहले जैसा कम नहीं है। अगर आप देखो ना, विंडोज़ अपना क्लोज है एंड बहुत अच्छा, मतलब जो कि रिस्पॉन्स आ रहा है ना भाई, बहुत ज़्यादा। मतलब पहले जो मैं जिस हालत में मैं गया था उस हालत में मैं आया नहीं हूँ भाई, मैं बहुत अच्छी हालत में आया बिकॉज एसी वर्किंग अभी है। तो भाई आप देख सकते हो इधर से पूरा का पूरा हिसाब किताब सही है। आपको अपनी हालत भी दिखाता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ कि एसी की जो हालत है वो अभी कैसी है। भाई मतलब एसी के नाम पे ना लूट बहुत ज़्यादा चल रही है।
जैसा कि मैंने आपको बहुत चीज़ें बताई अभी उसके बारे में कि आपको जो Hyundai वाले हैं या बाहर के जो सर्विस सेंटर्स हैं वो आपको क्या क्या फॉल्स चीज़ें बताएंगे, मिसगाइड करेंगे आपको कि कंप्रेसर चेंज कराओ, ये कराओ वगैरह, बहुत सारी चीज़ें चेंज कराने को बोलेंगे। और जिसमें आप इस i20 तरीके की गाड़ी का अगर आप खर्चा लगाओगे तो 35-40 हज़ार रुपये आएगा, लेकिन इतने की नीड नहीं है जैसे कि मुझे भी नहीं थी। एंड मेरा जो बिल्कुल भी कूलिंग नहीं कर रहा था, जाते हुए मेरी हालत आपने देखी, तो जो बिल्कुल भी कूलिंग नहीं हो रही थी वो अब जाके कूलिंग होने लगी है। तो अब जो परफेक्ट कूलिंग हो रही है, जो एक्चुअल में Hyundai की गाड़ियों की है, बहुत अच्छी कूलिंग है। बट हाँ, ये भी सच है कि भैया Hyundai की गाड़ियों में ही 80% मार्केट में Hyundai की गाड़ियों में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मतलब अगर मैं भी अभी बताऊँ तो मेरे सामने i10, i20, क्रेटा इस टाइप की गाड़ियाँ मतलब थी, i10 ग्रैंड थी, तो ये सब Hyundai की गाड़ियाँ मेजरली 80% गाड़ी जो थी वो Hyundai की हैं। बाकी और ब्रांड्स भी हैं Hyundai, किया, बिकॉज दोनों ही सेम कंपनीज़ है। तो भाई इन गाड़ियों में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। बट अभी का जो मेरा काम है वो तो बन गया। एंड आई होप जो डिटेल्स मैंने आपको बताई वो आपके काम की हों, आप उन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे। एंड आपकी भी गाड़ी में अगर गुड़गांव के अंदर आप रह रहे हो या इवन दिल्ली भी रह रहे हो और आपको बहुत अच्छा कोई काम करने वाला चाहिए, तो आप भाई गुड़गांव में आ सकते हो। एंड इनकी जो गूगल की लोकेशन है और इनका जो नाम है मैंने आपको दिखाई दिया, ये कहाँ पे है, क्या है, पूरा गूगल की लोकेशन मैं आपको आपका डिस्क्रिप्शन में पिंग कर दूंगा लोकेशन। आपको भी जाना होगा तो आप इजीली जा सकते हैं। बट मेरे हिसाब से भाई इससे ज़्यादा बेस्ट आपको नहीं मिलेगा। जेन्युइन एडवाइस, जेन्युइन पार्ट्स, जेन्युइन सर्विसेज एंड स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा, ओवरऑल बहुत बढ़िया चीज़ रही है। एंड भाई अगर आपको सर्विसेज वगैरह के रिगार्डिंग और भी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट करके मुझे बताना। एंड आई होप ये जो कंटेंट मैंने क्रिएट किया है, मेरी गाड़ी तो परफेक्टली कूल है, आप मेरी कंडीशन देख सकते हो भाई, एक भी पसीने की बूंद नहीं है अभी, बिकॉज जाते हुए बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, भी आते हुए कुछ नहीं है। बट अगर आपको यही टाइप की वीडियोज़ देखनी है, इस टाइप का और कंटेंट देखना है, बाइक वाला तो चीज़ चलती रहेगी, बट इस टाइप की भी चीज़ें देखनी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड बाकी तो मैंने सारी लोकेशंस वगैरह सारी चीज़ डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ जाकर चेक कर लेना। एंड रिव्यूज़ मैं आपको सामने सामने बता रहा हूँ, मैं गूगल पे भी रिव्यू कर चुका हूँ भैया को, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा भाई, क्योंकि भाई अपना पॉकेट फ्रेंडली भी था, जेन्युइन एडवाइस थी, स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा था। जो भी आप चीज़ पूछ रहे हो, जब मैं व्लॉग बना रहा था तभी कोई मैं डिस्टर्ब कर रहा था बार बार, लेकिन कोई कुछ लाइक गुस्सा नहीं कर रहा था, कोई किसी को फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रही थी इस चीज़ से, तो बहुत अच्छी बात है कि पेशेंस था सब में, स्टाफ बहुत वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड था। एंड मैं 10-10 बार भी कोई चीज़ें पूछ रहा था, एक्सप्लेन कर रहे थे मुझे बार बार चीज़ें, तो वो चीज़ भी मैं कर रहा था। बट यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ गाइस कि अगर आप गुड़गांव में हो और आप भी गुड़गांव में कुछ AC रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो भाई यहाँ ज़रूर जाना, भाई के पास ज़रूर जाना। आपको बेस्ट सॉल्यूशंस, बेस्ट स्पेयर पार्ट, बेस्ट आपको सर्विस मिलेगी AC के रिगार्डिंग ओनली, बिकॉज AC ही वो लोग रिपेयर करते हैं। तो किसी भी टाइप का कोई इशू हो, AC तो आपके रिजॉल्व हो ही जाएगी। AC का इशू होना ही होना है, जैसे मेरा हुआ, मैं भी यही मान के चल रहा था कि कोई बहुत मोटा प्राइस लगेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो चेंज होगी, बट नहीं हुई। तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस सब चीज़ों से। एंड आई होप आपको भी ये व्लॉग पसंद आया हो। एंड ऐसे ही लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो एंड शेयर करते रहो, एंड अपना कमेंट करके बताओ कि व्लॉग कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, बाय बाय।